शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद जमीनी स्तर पर शुरू हो गई है। जाम का कारण बने टेम्पो वही रिक्शा के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। धार्मिक नगरी की लगातार बिगड़ती जा रही यातायात व्यवस्था को लेकर सेव वृंदावन की मुहिम का असर दिखाई देने लगा है। लंबे मंथन के बाद प्रशासन ने जाम का कारण बने ई रिक्शा व टेम्पो की नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई यातायात व्यवस्था के तहत जहां टेम्पुओं का प्रवेश शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहीं ई रिक्शा का पंजीकरण कर उन्हें 8 जोन में विभाजित कर संचालित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर एआरटीओ विभाग द्वारा शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन शुरू किए जो 5 अप्रैल तक जारी रहेंगे। आज ये हम लोग कल से कर रहे हैं। जो ऑटो हैं उनको चाहे जो एनएच से आ रहा है उसको छटीकरा तक हम लोग रोक रहे हैं, और जो इधर राया कट से चाहे एक सिरसे से आ रहे हैं उनको पानी घाट तिराहा कैलाश चौराहा तक रोक रहे हैं, और जो मथुरा शहर से आ रहे हैं उनको हम लोग सरसैया तक रोक रहे हैं। उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं किया है। साथ ही साथ जो जैसे अन्य ऑफेंसेज में लगता है कि वो परमिट के विरुद्ध है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की। कल जो हमारे यातायात पुलिस ने 25-30 रिक्शे को सीज किया है, वो भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि इस जो यातायात व्यवस्था है वृंदावन का, जो हमारे श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं, चाहे उनको लगता है कोई दिक्कत है, तो ये एक स्वच्छ मानसिकता लेके जाए कि हम मथुरा में जाएंगे चाहे वृंदावन में जाए तो कोई ट्रैफिक ऐसी समस्या न झेलनी पड़े। जाम से मुक्ति के लिए नए प्रोजेक्ट प्लान की शुरुआत की गई है, क्या क्या तैयारियां रही हैं और क्या शुरुआत हुई है आज पहले दिन? जो वृंदावन में जो यातायात जाम की समस्या है उसका जो मेन कारण रहा है ई रिक्शा और ऑटो का रहा है, जो अंदर प्रवेश करते हैं और जिसके चलते जाम की समस्या होती है, और हमारे जो श्रद्धालु हैं उससे उनको थोड़ी दिक्कत होती है। उस चीज़ को देखते हुए वृंदावन में यातायात मैनेजमेंट की एक बैठक हुई, जिसमें एसपी ट्रैफिक महोदय की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई, और जो निर्देश दिए गए हैं उसमें ई रिक्शा को हम लोगों ने 8 जोनों में बांटा है। 8 जोनों में हमने ई रिक्शा का संख्या भी निर्धारित की है, और उन्हीं रिक्शा को हम लोग चलने दे रहे हैं जो वैलिड है और पंजीकृत है। जिन ई रिक्शा में नंबर नहीं है या उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, उनको एक निर्देश दिया गया है कि वो या परिवहन विभाग से अगर चेचिस है तो उनका परिवहन विभाग में जाके रजिस्ट्रेशन कराएं और टैक्स जमा करें, और जिनका नहीं है वो फिलहाल नगर निगम में एक वार्षिक के तौर पर टोकन जारी होता है, वो अपना दर्ज कराएं सारा डिटेल, क्योंकि अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, किसी गाड़ी से किसी को कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उस नंबर से उनको ट्रेस किया जा सके और जो भी संबंधित सहायता है वो दिया जा सके। लाइसेंस दिए जा रहे हैं, इसके साथ में इनसे डीएल वगैरह भी लिए जा रहे हैं या बिना? इसमें जो हम लोग टोकन आवंटित कर रहे हैं वो पंजीयन संख्या ना होकर एक क्रम संख्या है, कि अगर हम किसी जोन में किसी रूट में अगर 200 टेम्पो को ई रिक्शा को अलाउड कर रहे हैं तो उनका एक संख्या रहेगा। अगर दूर से हम लोग देखें, अगर संख्या पता चल जाए कि 1 नंबर का ऑटो है, अगर किसी ने कुछ किया है चाहे नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उससे पता चल सके कि उसका डिटेल क्या है। हम लोग यहाँ पे ओनर का आरसी, जो वाहन का आरसी है वो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और उनका जो चलाएगा वाहन उसका डीएल भी हम लोग उसका फ़ोटो का भी जमा कर रहे हैं, और ये उन लोगों को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि जो भी हम लोग के तरफ से जो नंबर आवंटित किया जा रहे हैं वो विभिन्न 8 कलर में है। उस पर एक कलर पे बैकग्राउंड रहेगा और उस पर संख्या अपना निर्धारित कराएंगे और रूट का नाम लिखेंगे। किराया भी निर्धारित किया जा रहा है? नहीं, किराया का निर्धारण तो दरअसल ये दूरी के हिसाब से रहता है, और नगर निगम के स्तर से किराया का निर्धारण चाहे अन्य एजेंसियां करती हैं। हमारे स्तर से ये परिवहन वो क्या कहते हैं कमिश्नर साहब के स्तर से होता है ये मंडल में, वहाँ से ऑलरेडी इन लोगों का किराया जो निर्धारण है वो दूरी के हिसाब से है। तो एक बार उस पर हम लोग विचार करेंगे, पहले हम लोग इसको रेगुलाइज कर लें उसके बाद से इसको